Good morning, ninth class. Good morning, everyone. Welcome to our online class. As all of you know that our book Behave is continue, and we continue our chapter If I Were You. We complete most of the part of this story, but not a complete of the story. So today, firstly, we revise some part of the story, then we continue our next part of the story. तो देखिए बेटा, लास्ट डे हमने थोड़ा सा जो है वो ज़ेराड और इंट्रूडर के जो कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के बीच में था। कॉन्वर्सेशन क्या था? कॉन्वर्सेशन सिर्फ इतना था कि इंट्रूडर जो है वह सब नॉलेज ज़ेराड की लाइफ के बारे में जो है वो पाना चाहता था, क्योंकि उसकी इन फ्यूचर उसकी प्लानिंग ये थी कि वो ज़ेराड को मार देगा और ख़ुद जो है वो विंसेंट चार्ल्स, जो उसका माता पिता के द्वारा रखा गया पूरा नाम था, कि वो अब खुद जो है विंसेंट चार्ल्स ज़ेराड बनकर इस ज़िंदगी को जिएगा। जब जो है ज़ेराड बात करते समय कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं इंट्रूडर के बारे में, तो इंट्रूडर बताता है कि मैं इसी शहर में आराम से ज़िंदगी जी रहा था, अच्छे से रह रहा था, मेरा काम रॉबरी करना है, लेकिन एक दिन मेरे हाथों से एक कॉप का या पुलिस वाले की जो है वो डेथ हो गई। मतलब मैंने उसे मार डाला और तभी से पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, और तब से सिर्फ मैं अपने आप को बचाते हुए इधर से उधर भाग रहा हूँ। और लेकिन प्रेजेंटली आई हैव अ आइडिया दैट, अभी मेरे पास ये विचार है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी जगह जो है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनकर अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। इतना हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, इंट्रूडर आगे कहता है, डिसरिगार्डिंग हिम, you phone your order and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest break. तभी यहाँ इंट्रूडर कहते हैं, देखिए हमने जब ज़ेराड का लास्ट वाला कॉन्वर्सेशन पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि मतलब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में एंट्री करना, इस प्रकार जो है अपने बारे में बताना बहुत ही मेलोड्रामेटिक लग रहा है, बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है। लेकिन ये सब क्या वाकई में इसी प्रकार से जो है वो मेलोड्रामेटिक है, इसी प्रकार से जो रहस्यमयी है? अगर ऐसा कुछ है तो क्या तुम मेरे सामने उस रहस्य को मतलब मेरी ज़िंदगी भी थोड़ी सी रहस्य से भरी हुई है, और मैं चाहूँ तो तुम्हारे सामने अपने रहस्य के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। तभी यहाँ देखिए, जो हमने लास्ट में अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है इंट्रूडर जो है वह उसको डिसरिगार्ड करता है। इंट्रूडर क्या करता है, उसकी बात को मतलब इतना ज़्यादा मायने नहीं देता है, डिसरिगार्ड करते हुए जो है उसकी बात को महत्व ना देते हुए वह कहता है कि तुम अपनी चीज़ें मंगवाने के लिए, मैंने नोटिस किया है कि तुम जो है तुम्हें जब कोई चीज़ मंगवानी होती है तो तुम फ़ोन कर सामने वाले को फ़ोन पर कुछ चीज़ मंगाने का ऑर्डर देते हो, और कभी कभी तुम जो है बहुत अचानक से सडनली जो है तुम अचानक से बाहर चले जाते हो, और उसी प्रकार अचानक जो है अचानक ही वापस भी आ जाते हो। ये बिल्कुल बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, अर्थात मैंने तुम्हारे बारे में ऑब्ज़र्व की है और मैं भी वही करना चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना, लोगों से तुम्हारे बारे में मैंने सुना भी है, जाना भी है, और उसके लिए मैं तुम्हारे प्रति जो है काफ़ी मतलब तुमसे काफ़ी प्रभावित हुआ, और मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगा। और मेरे लिए तुम्हारे बारे में इतना जान लेना, जब मेरे जीवन का ये विचार था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जीऊँगा, तो मेरे लिए एक लकीएस्ट ब्रेक था। अच्छा, मेरे जीवन का एक अच्छा मौका था जिससे मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में मोस्ट ऑफ चीज़ें जान पाया हूँ, ऐसा इंट्रूडर कहते हैं। तभी ज़ेराड जो है उसे रिप्लाई देते हुए कहते हैं, अप्रेंटली यू हैव नॉट द इंटेलिजेंसी टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। तभी ज़ेराड कहता है कि अप्रेंटली यू हैव नॉट द इंटेलिजेंसी, ऐसा लगता है या ऐसा दिखाई दे रहा है या स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम में उतनी भी दिमाग नहीं है, इतनी भी इंटेलिजेंसी नहीं है, इतनी भी तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था। मतलब स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे अंदर उतना दिमाग, इतनी इंटेलिजेंसी तो है ही नहीं जितनी तुम दिखा रहे हो। तुम पूछो, क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं इतना मिस्टीरियस क्यों हूँ, कि मैं इतना मिस्टीरियस कपड़े क्यों पहने हुए हूँ, या इस प्रकार अपनी मिस्टीरियस लाइफ क्यों बिता रहा हूँ? तुम तो मेरी ज़िंदगी जीना चाहते हो, लेकिन पहले ये तो जान लो कि क्यों मैंने इतने मिस्टीरियस जो हैं वो कपड़े पहने हुए हैं, क्यों मैं इस तरह से क्लॉक लबादा कपड़े के लिए यूज़ आया है। तो देखिए, क्यों जो है मैं इतने जो मिस्टीरियस रहस्य वाले कपड़े पहने हुए रहता हूँ, क्या तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की है? हार्डवर्ड जो है डिसरिगार्डिंग, अनदेखा करते हुए है। इसके अलावा लकीस्ट यानी कि
सौभाग्यशाली, अप्रियंटली यानी स्पष्ट रूप से, इंटेलिजेंसी यानी बुद्धिमत्ता, और क्लॉक यानी कपड़े, लबादा, चोगा, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। मिस्ट्री यानी रहस्य, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो देखिए, तुमने ये तो जानने तुम लगता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि तुम्हारे अंदर उतनी भी बुद्धि नहीं है कि तुम ये भी जान सको कि आखिर मैं हमेशा इस प्रकार के मिस्टीरियस कपड़े क्यों पहने हुए रहता हूँ। टर्न द पेज। तो देखिए, जैसे ही ये सवाल जो है एक प्रकार से कहते कहते ही वह इंट्रूडर के सामने रखता है कि क्या तुमने जानने की कोशिश की कि मैं ऐसे कपड़े क्यों पहने रहता हूँ। दैन इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी। तभी इंट्रूडर जो था वह गोली चलाने के लिए या शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और मारने से पहले वो उससे कहता है कि जैसा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुमसे अब बातें करना मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर रहा है, अर्थात मैं तुमसे इस प्रकार के वार्तालाप या कॉन्वर्सेशन करते हुए काफ़ी बोर महसूस कर रहा हूँ। तभी ज़ेराट कहते हैं, डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट you will hang for sure, if not as yourself then as Vincent Charles Gerard। तभी जेरार्ड साफ साफ उससे कहते हैं कि देखिए, डोंट बी अ फुल, मूर्खता मत करो, मूर्खों जैसे कार्य मत करो। यदि तुमने मुझे शूट किया या मुझ पर गोली चलाई तो ये फाइनल है, ये श्योर है कि तुम्हें ज़रूर फांसी पर यू विल हैंग फॉर श्योर, कि तुम निश्चित रूप से फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे, ये क्लियरिटी है, इसीलिए मूर्ख मत बनो। और दूसरी चीज़, यदि अगर तुमने मुझे मारा तो भले ही तुम जो है अपनी खुद की लाइफ के बारे में, तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अपनी लाइफ के बारे से तुम फांसी पे चढ़ो या ना चढ़ो, लेकिन विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनकर जरूर तुम फांसी पर चढ़ जाओगे। भले ही तुम खुद बनकर तुम फांसी पे ना चढ़ो, लेकिन विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनकर जरूर फांसी पर चढ़ जाओगे यदि तुमने मुझे मारा। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा मिस्ट्री क्लियर हुई है। मिस्ट्री ये क्लियर हुई है कि विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के कत्ल के बाद अगर वह इंट्रूडर विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनकर ज़िंदगी जिएगा तो कैसे वह उसकी जगह जो है वो फांसी के फंदे पर झूलेगा। तो वही मिस्ट्री यहाँ आगे क्लियर की जाएगी। देन इंट्रूडर से दैट व्हाट इज़ दिस, या फिर आप कह सकते हो इंट्रूडर आस्क हिम दैट व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है, क्या कह रहे हो तुम, ये सब क्या है। देन जेरार्ड रिप्लाई हिम दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य वाली बात है। I said you would not kill me, and I was right. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see, trats people. You say my habits would shoot you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? तभी देखिए, यहाँ पर जेराट कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही तो सरप्राइज है। मैंने कहा था ना कि अगर तुम रियल में मेरे बारे में जान जाओगे तो तुम मुझे नहीं मारोगे। मैं बिल्कुल सही था, मैं बिल्कुल सही था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगे। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था। तुम्हें क्या लगता है, जैसा कि तुमने मुझे बताया, तुमने मेरी दिनचर्या को आजकल नोटिस ही किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ रहता हूँ, अचानक जो है मैं कहीं चला जाता हूँ, अचानक ही वहाँ से लौट कर आ जाता हूँ। इसके अलावा मैं ट्रेड्स पर्सन या ट्रेड पीपल्स यानी कि व्यापारी लोगों से भी नहीं मिलता हूँ। ऐसी जो मेरी हैबिट हैं वो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए जो हैं, यू से माई हैबिट्स वुड शूट यू, कि मेरी ऐसी आदतें जो है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेंगी, तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ क्रुक, यहाँ पर कहा है इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ क्रुक। क्रुक का मतलब है यहाँ पर फूल, मूर्ख, क्रूल एंड फूल, कि तुम एक बहुत ही निर्दयी, दुष्ट और धूर्त यानी कि मूर्ख इंसान हो। कि अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो तुम बहुत ही जो है वो दुष्ट और बहुत ही मूर्ख इंसान हो। अब आगे वो कहता है, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर। यहाँ संडे स्कूल टीचर का मतलब है जैसे कि अपने हिंदू धर्म के अंदर तो जो है वह पूजा पाठ करने वाले पंडित होते हैं, और जो मॉमडन्स होते हैं उनके लिए मौलाना होते हैं, और जो चर्च वगैरह में जाते हैं यानी कि जो क्रिश्चियन होते हैं उनके यहाँ पादरी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही वर्ड का यूज़ किया गया है, डू यू थिंक आई एम अ स्कूल संडे स्कूल टीचर। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें किसी प्रकार का किसी चर्च में ज्ञान देने वाला या पढ़ाने वाला जो क्या है कोई स्कूल टीचर दिखाई देता हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, आई सैड इट विथ
bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. My bag's packed, ready to clear off. There it is. यहाँ पर देखिए आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ज़ेराड यहाँ कहते हैं, रही बात मेरी, अगर तुम रही बात मेरी, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग रिलेटेड अबाउट मी, देन जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा जो गेम है, द गेम्स अप एज फॉर एज आई एम कंसर्न, कि मेरा खेल तो अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि मेरे साथ तो जो है देखिए थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, कि मेरे साथ तो कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, मेरे साथ तो कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं। आई सेट इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने किसी पर गोलियां चलाई थी और जिस पर मैंने गोलियां चलाई थी वो मेरे से बचकर निकल गया, अर्थात मेरी गोली उसे नहीं लगी और वह बचकर भाग गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक, दे गॉट वन ऑफ माई मैन, लेकिन दुर्भाग्यवश जो कॉप पर्सन थे या पुलिस वाले जो थे, उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया है, मेरे एक आदमी को उन्होंने पकड़ लिया है। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न, और उन्हें ऐसी कुछ चीज़ें उनके हाथ में लग गई हैं जो मेरे उस मूर्ख इंसान को, जो मेरा मूर्ख इंसान पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, उस मूर्ख इंसान को उन चीज़ों को जला देना चाहिए था, जो मेरे साथी ने या मेरे उस आदमी ने उसे जलाया नहीं, और वो चीज़ें जो है वो पुलिस वालों के हाथ में आ गई है। इसीलिए टुनाइट, आज की रात, आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज की रात तो मैं वैसे भी जो है यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत होने ही वाला है। देखिए, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़, तुमने देखा मेरा बैग तो ऑलरेडी पैक है, मैं तो यहाँ से भागने के लिए पहले से ही तैयार हूँ, वह देखो मेरा बैग तैयार है। ही इंडिकेटेड ऑफ हिज बैग, वो अपने बैग की तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है और बताता है। तो देखो एक बार क्लियर आउट कर लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था यहाँ पे। तो देखिए इंट्रूडर जो था वह क्या चाहता था कि वह जेरार्ड को मार डालेगा और खुद जो है वो कैप्टन विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनकर अपनी ज़िंदगी को जिएगा। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने लगता है, वैसे ही जेरार्ड वो कहता है, पहले मेरे बारे में जान तो लो, मैं तुम्हें खुद बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी क्या है। मैं जो है, मैं कोई साधारण या स्कूल टीचर या मास्टर या पादरी तो हूँ नहीं, मैं जो है मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे खेल का अंत हो चुका है, और मेरे खेल का अंत ये है कि मेरे साथ अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मैंने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी, मैं भी कुछ ऐसा जो है अनलीगल वर्क करता हूँ, मेरे साथ मेरे इस अनलीगल वर्क में और भी कई लोग शामिल हैं, और उस अनलीगल वर्क के कारण मैंने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन मेरी जो गोली थी उससे वह पुलिस वाला यहाँ से भाग कर निकल गया, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस वालों की पकड़ में मेरा एक आदमी आ गया है, और उस इंसान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मुझसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, जो मेरे उस आदमी को, मूर्ख को जला देनी चाहिए थी, जो जला नहीं पाया था। आज की रात तो वैसे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पकड़ा ही जाऊँगा। मेरा बैग तो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ये देखो मेरा बैग तो ऑलरेडी तैयार है। Then intruder say that it's a bag all right and this is a gun all right. What's all this? तभी यहाँ देखिए, तभी इंट्रूडर कहता है, ठीक है कि यह बैग है और यह पिस्टल है या रिवॉल्वर है, परंतु ये तुम जो बता रहे हो ये सब क्या है? जो तुम बता रहे हो वो सब क्या है? क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो गया, उसे भी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। सो ही आस्क हिम दैट व्हाट्स ऑल दिस, कि ये सब क्या है? देन जेरार्ड रिप्लाई हिम टू, that's a disguise outfit, false mustaches and what not. Now do you believe me? Then Gerard replied him that too, कि यह सिर्फ, मैंने तो अपना क्या किया है, अपना जो है डिस्क्यूज वेशभूषा, अपना जो है वेश बदल लिया है। ये तो मेरे पास सिर्फ अपनी वेशभूषा बदलने का सामान है। ये नकली फॉल्स मॉस्टेचेस, नकली मूछें हैं, और ये सारी चीज़ें तो मेरा जो है वह मेरी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, मेरी वेशभूषा बदलने का सामान है। क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया है? नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करते हो? दैन इंट्रूडर म्यूजिंगली, आई डोंट नो, घुसपैठिया जो है या इंट्रूडर जो है वे म्यूजिंगली अर्थात कुछ पल सोचता और विचारता है।
लॉस्ट इन थिंकिंग के लिए हम आपसे ले सकते हैं कि वो अपने विचारों में कुछ पल के लिए खो जाता है, कुछ पल सोचता है और विचारता है और फिर कहता है आई डोंट नो, पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि मतलब मैं तुम पे विश्वास करूं या नहीं करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। देन ज़ेराट से, फॉर गॉड्स सेक clear that muddled head of yours and let's go. Come with me in the car. I can use you if you find it's a frame. You have got me in the car and you have still got your gun. तभी जो है ज़ेराड उससे कहता है कि देखिए यहाँ फॉर गॉड सैक, भगवान के लिए अपने मन से जितने भी तुम्हारे मन में यू हैव अ डाउट रिलेटेड ऑफ मी, तुम्हारे मन में जितने भी डाउट्स हैं मुझसे, मुझे लेकर, ईश्वर के लिए, भगवान के खातिर, उस डाउट्स को, अपने मन के उन डाउट्स को आप क्लियर करो, क्योंकि अब हमें जो है देर नहीं करनी चाहिए, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मडल्स। मडल का मतलब होता है डाउट, फुल ऑफ डाउट, मैंने ऑलरेडी आपको इसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो देखिए मडल्ट का मतलब है यहाँ पर फुल ऑफ डाउट, कि जितना भी तुम्हारे मन में जितना भी डाउट है उसे अभी क्लियर करो। क्लियर दैट मडल्स हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, और यहाँ से अब हमें चलना चाहिए। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, कम विथ मी इन द कार, तुम मेरे साथ कार तक चलो, तुम चाहो तो मतलब मेरे साथ कार तक चलो, मैं तुम्हें भी इस काम में अपने साथ ले सकता हूँ। अब तुम ये पाओगे, अब यहाँ देखिए, आई कैन यूज़ यू इफ़ यू फाइंड इट्स द फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, कि ये तो तुम्हें फंसाने के लिए एक जाल बुना गया था, जो है ये तो तुम्हें फंसाने के लिए एक जाल बुना गया था, तुम मुझे खुद उस कार में पाओगे और उस समय जब तक तुम कार में पहुंचोगे ना तब तक तुम्हारी गन तुम्हारे ही पास होगी। यहाँ पर ज़ेराड जो कहता है उसमें घुसपैठिया खुद ही फंस जाता है, कहता है कि मतलब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, ईश्वर के लिए अपने मन के डाउट्स क्लियर करो, ये एक प्रकार का जाल बिछाया गया है, तुम भी यहाँ पर फंस जाओगे, मैं तो फंसूंगा ही, इसीलिए बेटर देन मेरे साथ तुम कार तक चलो। देन इंट्रूडर रिप्लाई हिम दैट मे बी यू आर राइट, शायद तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे मतलब मेरे पीछे तो ऑलरेडी, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, शायद ये जो है मुझे पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल ही है। सो ज़ेराट से, देन डोंट वेस्ट टाइम, कॉज एंड पिकअप हैट एंड बैग, तभी ज़ेराट उससे कहता है अगर तुम समझ गए हो, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, देन डोंट वेस्ट योर एंड माइंड टाइम दैट, कि अगर तुम समझ गए हो तब तुम्हारा और मेरा दोनों का ही समय बर्बाद मत करो। और वो फटाफट से जाता है, गोज़ एंड पिक्स अप हिज बैग एंड बैग, और वो फटाफट से जाता है और अपनी हैट और अपने बैग को उठा लेता है। इंट्रूडर से, केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, बॉस सावधान रहिएगा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अर्थात मेरी नज़र तुम पर ही है, अर्थात कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं तुम पर ही नज़र बनाए हुए हूँ। देन ज़ेराड रिप्लाई हिम दैट आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मैन रोड, ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द, इतना हमने कर लिया। अभी हम देखो इसमें थोड़ा सा पिक्चर को देखेंगे, इसमें पिक्चर में हमने देखा है कि डोर के अंदर की तरफ जो है एक पर्सन है, ज़ेराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड, कि ज़ेराड जो है वह इंट्रूडर को एक कपबोर्ड में, अलमारी में बंद कर रहा है, ये हमें यहाँ इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इतना हमने देख लिया है। तो देखिए ज़ेराड कह रहे हैं आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मैन रोड, ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द, इतना इसके बाद हमारा जो है वो पेज टर्न होगा, लेकिन ये जितना हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट देख लेते हैं। कि ज़ेराड कह रहे हैं कि मैंने जो मेन रोड है वहाँ पर अपने एक आदमी को खड़ा करके रखा है, तुम चिंता मत करो, जैसे ही वह पुलिस वालों को देख लेगा ना, अगर उसे यहाँ हमारे घर के आसपास पुलिस वाले दिखाई दिए तो वो हमें फ़ोन करके बता देगा। अभी तुमने देखा है कि मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वो कोई और नहीं, वो मेरा ही आदमी है, और जब वो अगर यहाँ कोई पुलिस वाला आएगा तो वह हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर देगा। इफ़ ही सीज दैट, टर्न द पेज। The police, but I don't want to leave. Telephone bell rings. Come on, they are after us. Throw her straight to the garage.
देखिए वो कहता है कि मैंने मुख्य सड़क पर या फिर मेन रोड पर एक पर्सन को, मेरा जो पर्सन है उसे खड़ा किया हुआ है, जैसे ही वो पुलिस वालों को देखेगा वैसे ही वो हमें कॉल कर देगा। लेकिन मैं वैसे जल्दी जाना तो नहीं चाहता हूँ। देखिए आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसी समय जो है फ़ोन की घंटी बजती है। देखिए टाइमिंग देखिएगा, उसी समय फ़ोन की घंटी बजती है और वह जेराड कहता है देखो देखो चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना ही होगा, मेरे फ्रेंड का फ़ोन या मेरे आदमी का फ़ोन आ गया है, अर्थात पुलिस हमारे पीछे ही है, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, पुलिस वाले हमारे पीछे पीछा कर रहे हैं। इसीलिए अब डायरेक्ट इस रास्ते से होते हुए थ्रो हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, कि यहाँ से सीधे जो है अब क्या करो, गैरेज की तरफ चलो, यानी कि पुलिस वाले हमें पकड़ने के लिए आते ही हैं, इसीलिए फटाफट देखो फ़ोन आ चुका है, इसीलिए फटाफट गैरेज की तरफ चलो। Then intruder say, how do I know that you are telling the truth? तभी यहाँ पर इंट्रूडर कहता है कि how I believe you। यहाँ पर देखिए इंट्रूडर आस्क हिम दैट हाउ आई बिलीव यू, कि मैं तुम्हारा बिलीव कैसे करूँ। हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे कर लूँ। देन जेराड से दैट ओ डोंट बी ए फुल, लुक फॉर योर सेल्फ। तभी जेराड कहता है मूर्खता मत करो, मूर्खता मत करो, अपने आप को देख लो, लुक फॉर योर सेल्फ, स्वयं देख लो। तभी जेराड opens door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with his side towards Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door। अब यहाँ देखिए सब कुछ एकदम से जैसे कि फिल्म ड्रामेटिक एरिया या मेलोड्रामाज में जो सीन होता है ना, वो सेम टू सेम यहाँ पर जो है हमें हमारे इस चैप्टर में बताया गया है। इंट्रूडर जब कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो, तभी जेराड कहता है मूर्खता मत करो, मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद यहाँ आके देख लो। तभी जेराड दरवाज़ा खोलता है और एक तरफ हट जाता है और कहता है तुम खुद देख लो। जैसे ही इंट्रूडर जो है देखने के लिए आगे की तरफ झुकता है, जेराड उसके बिल्कुल बराबर में ही खड़ा था, लेकिन वो देखता है कि उसकी रिवॉल्वर रेडी है। वो देखिए लिखा है विथ हिज साइड टुवर्ड्स जेराड बट विद द रिवॉल्वर रेडी। जैसे ही वो देखता है कि वो देख तो रहा है लेकिन उसके रिवॉल्वर रेडी है, और वह देखने के लिए के बाद जैसे ही अपना सिर घुमाता है, तभी जेराड उसके हाथ से रिवॉल्वर जो है वो नीचे गिरा देता है, पुश इनटू द कपबोर्ड। और उसके बाद देखिए वो उसके हाथ से रिवॉल्वर को तो गिरा देता है और उसे फटाफट से धक्का देकर एक अलमारी की तरफ जो है वो धकेल देता है और अलमारी के दरवाजे को एक झटके से बंद कर ताला लगा देता है। एक झटके से वह उसे क्या करता है, रिवॉल्वर को तो नीचे गिरा देता है, उसे एक अलमारी में बंद कर उस अलमारी के ताला लगा देता है और उसके बाद उस रिवॉल्वर को उठाता है और फिर अपने टेलीफोन के पास जाता है। और उसके बाद देखिए उसे पता था कि क्या पता हो सकता है भाई इंट्रूडर है, स्ट्रांग पर्सन होगा, वो दरवाज़ा तोड़ दे, तो वह जो है वो रिवॉल्वर अपने हाथ में लेता है और रिवॉल्वर को तान कर जो है कपबोर्ड है या अलमारी जो है उसकी तरफ जो है वह करके, जैसे उसकी तरफ वो गोली चला देगा उसकी तरफ तान कर वहाँ खड़ा हो जाता है। देन इंट्रूडर rattles door and shouts let me out of here। जो इंट्रूडर जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो कपबोर्ड है, कपबोर्ड के दरवाजे को नॉक करता है या खटखटाता है और चिल्लाता है और कहता है कि लेट मी आउट ऑफ हेयर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रैटल्स, और देखिए लिखा हुआ है कि रैटल्स डोर एंड शाउट, कि वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से, रैटल्स यहाँ नॉकिंग के लिए कहा गया है कि बहुत ज़ोर से जो है वो चिल्लाता है, दरवाजे को बजाता है और खड़खड़ाता है और फिर कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देन जेराड से हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कैंट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पोर्ट ऑफ बोदर quite amusing, I think I will put it in my next play. Listen, can you tell your friend the surgeon to come up here at once? You will be probably find him in the public bar। यहाँ देखिए तभी जेराड जो है वह किसी को फ़ोन करता है और फ़ोन पर बात करते हुए कहता है हेलो,
हाँ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है। देखिए, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, कि मुझे अफसोस है कि मैं जो भी रिहर्सल के लिए आप मुझसे जो सामान मांग रहे थे उसे मैं आपको टाइम पर नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मिस हैपनिंग मेरे साथ कुछ हो गई है, कुछ परेशानी मेरे साथ हो चुकी है। लेकिन मेरे साथ जो परेशानी हुई है, देखिए, क्वाइट अम्यूजिंग, वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है, यहाँ अम्यूजिंग जो है इंटरेस्टिंग वर्ड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, कि बहुत ही अम्यूजिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। और हाँ, वो कहानी मेरे साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अगला कोई सीरियल करूँगा या ड्रामा या नाटक जो करूँगा ना, उसमें उस कहानी को ज़रूर शामिल करूँगा। Then he say that, listen, can you tell your friend the surgeon to come up here at once? फिर आगे वो कहता है, सुनो, listen to me, क्या तुम हमारे जो फ्रेंड हैं सर्जेंट, उसको यहाँ फटाफट आने के लिए कह सकते हो? वह शायद तुम्हें, यू विल बी फाइंड प्रॉबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, कि शायद तुम्हें हमारा वो फ्रेंड सर्जेंट जो है वह किसी पब्लिक बार पर या सार्वजनिक जो है वह बार या शराब खाना जिसे कहते हैं, वहाँ पर तुम्हें वो मिल जाएगा। यहाँ देखिए, जो जैराड हैं वो क्या थे, ड्रामा करने वाले एक पर्सन थे, ड्रामा बनाने वाले पर्सन थे। यहाँ इंट्रूडर उनके घर में अचानक आता है और वह उन्हें मार देना चाहता है, लेकिन जैराड जो थे, जैसा कि पहले मैंने बताया भी कि वो एक नाटककार थे, तो उन्हें अच्छी तरीके से आता था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने अपनी उसी आर्ट को, अपनी उसी कला को जो है वो यहाँ इंट्रूडर के सामने यूज़ लिया और उसको ऐसे दिखाया कि वह भी एक क्रिमिनल है, पुलिस उनके भी पीछे है, वो उनके पीछे भाग रही है, उनका एक आदमी उनकी पकड़ में आ गया है, उसके दस्तावेज पुलिस ने पकड़ लिए हैं, दूसरा आदमी बाहर है जो बता देगा, पुलिस वाले आएंगे तो चलो फटाफट यहाँ से भाग लेते हैं, और इंट्रूडर उसकी बातों के जाल में फंस जाता है। और फिर वो इंट्रूडर को जो है अपने घर की अलमारी में बंद कर देते हैं, और बाद में वह अपने ही नाटक करने वाले जो लोग थे, या फिर उनके ही जो बिजनेस के या उनके ही वर्क से रिलेटेड जो पर्सन थे, उनसे फ़ोन पर बात करते हुए कहते हैं कि अगली मेरे साथ आज जो कुछ भी हुआ है वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है, और उसके बारे में मैं कोई नाटक ज़रूर बनाऊंगा। और फिर वो अपने फ्रेंड जो हैं, अपने फ्रेंड जिसका नाम यहाँ बताया है सार्जेंट, उसे यहाँ फटाफट आने के लिए कहते हैं, और ये भी बताते हैं कि मेरा वो फ्रेंड सार्जेंट तुम्हें शायद पब्लिक बार में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, टुडे आवर स्टोरी कंप्लीट, एंड दिस स्टोरी रिटन बाय द डगलस जेम्स। ये कहानी हमारी डगलस जेम्स के द्वारा लिखी गई थी, बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी थी। होप दैट आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। और कहानी में सबसे ज़्यादा यही था कि लास्ट तक सिर्फ कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंट्रूडर को जैराड अपनी समझदारी से अपने घर में हमला, अपने आप को मारने से और अपनी जगह के जीवन जीने के लिए जो है वह अवसर नहीं देते हैं। अपनी समझदारी से वो अपनी ज़िंदगी बचा लेते हैं, लेकिन वो कितनी समझदारी करते हैं जिसमें उन्हें कितनी बातों का घुमाव देना पड़ता है, थोड़ा सा बस यहाँ पर ही हमें ज़्यादा अच्छे से इस स्टोरी को समझने की ज़रूरत है। अगर इसे ध्यान दे लिया तो कहानी आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी, जैसा कि बताया है, कि थोड़ा रहस्य से भरी हुई है, तो वाकई में ये कहानी थोड़ी मिस्टीरियस है। सो स्टूडेंट, हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में कर लेना, चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट डे जो है हम थोड़ा सा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करेंगे, देन अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।